हेलो दोस्तों, रोजाना हमारे चैनल की कहानियाँ सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। विमला धीरे धीरे अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी। वो कॉलेज जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और आखिर हो भी क्यों ना, आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। यूँ तो वो 12वीं तक की पढ़ाई सिर्फ अपने गांव के वहाँ पे ही की थी। वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे, सब ज़्यादातर जान पहचानी थे। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी की एक मानो नई शुरुआत थी। ये सब सोच सोच वो जा ही रही थी कॉलेज कि अचानक से उसको किसी ने हॉर्न मारा। वो पीछे घूम के देखी तो 3-4 लड़के थे। वो थोड़ी डर गई। अब पहली दफ़ा था, डर तो लगना नॉर्मल था। वो बिना कुछ उन्हें बोले वहाँ से चली गई। वो लड़के निरंतर उसे टॉन्ट किए जा रहे थे। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। वो कॉलेज गई, लेकिन उसके हिसाब से कॉलेज का पहला दिन नहीं गया। सब उसके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ा रहे थे तो कोई उसके बातचीत को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे ही वक्त बीतता गया। विमला रोजाना कॉलेज जाती। उसके कोई दोस्त भी नहीं बना था कॉलेज में, क्योंकि सब उसे देख मंद मंद मुस्कुराते या फिर उसकी मजाक उड़ाते, उसके कपड़ों को लेकर या फिर इसीलिए क्योंकि उसे बात करने का आइडिया नहीं था। लेकिन विमला पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और अपने पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से ही उसे गांव से शहर आने मिला था। वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मन में सब चीज़ों को भूल कर सिर्फ ये चीज़ लेकर आती है कि वो लाइफ में कुछ करना है उसे। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। वो जिस हॉस्टल में रहती थी उसकी एक न्यू रूममेट उसके साथ रहने आई। वो थोड़ी डर भी रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं क्यों डरूं, और फिर उसने उस न्यू रूममेट से बात करनी शुरू की। उसकी जो वो रूममेट थी वो बड़ी ही मीठी मीठी बातें कर रही थी, तो विमला को भी अच्छा लगा उससे बात करने के लिए। विमला ने देखा कि उसके पास काफ़ी पैसे थे। उसकी रूममेट कई बार विमला को कहीं बाहर लेके जाती या फिर घुमाने फिराने के लिए और खाना बाना भी खिलाती। इन सब से विमला को लग रहा था कि उसके बहुत अमीर परिवार से होगी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ और ही मोड़ लेके आया। इन सब से विमला मानो अनजान थी, क्योंकि ऐसे ही वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे विमला के साथ वो लड़की क्लोज होती गई। अब उसने एक चीज़ गौर किया था विमला ने कि वो लड़की अक्सर देर रात हॉस्टल से छुप के बाहर निकलती है और फिर बहुत देर बाद वापस आती है। उसने सोचा कि चलो उसकी लाइफ है, मैं क्यों देना देना करूँ। लेकिन ऐसे ही वक्त बीतने लगा और फिर एक दिन जब विमला से नहीं रहा गया तो विमला ने उसे पूछ ही लिया कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। लेकिन दोस्तों, जो बात सामने आई वो काफ़ी चौंका देने वाली थी। उस लड़की ने उसे कहा कि वो एक गांव से ही आई थी और पहले पहले सब भी उसके काफ़ी मजाक उड़ाने लगते थे। तो ऐसे में उसने सोचा कि मुझे भी मॉडर्न बनना चाहिए, और मॉडर्न बनने के चक्कर में वो इधर उधर घूमती और फिर उसकी दोस्ती रंजीत से हुई। और फिर रंजीत ने उसे पैसे कमाने की बुद्धि भी दी और साथ ही वो रंजीत के साथ रहते रहते अब रंजीत के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। उसके साथ कुछ काम करके वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। विमला के मन में बहुत सारे सवाल आ गए। रंजीत यानी कि कॉलेज का वो सबसे बदमाश लड़का, इसके साथ रहते रहते उसके मन में बहुत सारे सवाल आए। उसने पूछा भी कि यार रंजीत, वो उससे तुम कैसे पैसे कमाती हो यार, हमें भी बता दो, मुझे भी पैसों की काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ, घर से पैसे आते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो किसे ही दिक्कत है। इस पर उस लड़की ने जो कहा वो उसके होश उड़ाने वाले थे। उसने कहा, देख यार, तुझे तो दिखता ही होगा, मैं साफ तौर पे कुछ तुझे कह लेती हूँ। मैं रात को जाती हूँ और कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ जिससे कि मुझे पैसे मिल जाते हैं, फिर क्या था। अब इसकी बातों पे विमला को शक होने लगा, लेकिन उसने अपनी दोस्त को पहले तो कुछ नहीं पूछा, फिर धीरे धीरे पूछने लगी, आखिर क्या ऐसा बात है यार, बता दो, मुझे भी बता दो। इस पर उस लड़की ने साफ तौर पे कहा कि रंजीत के जान पहचान में एक आदमी है,
उसके पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं। ऐसे में वो उसके पास जाती है और बस उसका काम हर दिन नए नए लोगों के साथ वक्त बिताना होता है। बिमला ये सुनकर शॉक्ड हो गई। उसने कहा, तुम ये सब करती हो? उसने कहा, देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रही ना, तुम मुझे जज मत करो। मैं जो कर रही हूँ अपने पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ, और तुम कौन होती हो बोलने वाली? बिमला को लगा, हाँ यार ये बोल तो सही रही है, मैं कौन ही होती हूँ उसे बोलने वाली। फिर ऐसे ही वक्त बीतने लगा। उसके पैसे देखकर और उसकी ज़िंदगी में आए बदलाव देखकर बिमला ने सोचा कि यार मुझे भी पैसे कमाने चाहिए। और फिर एक दिन वही हुआ जो उस लड़की ने भी सोचा था। वो लड़की भी जानबूझ के ऐसा करी थी। उसने बिमला को भी अपने जाल में फंसा लिया। अब बिमला उस लड़की को खुद जाकर बोली कि यार मुझे भी पैसे कमाने के लिए कुछ ये कर दो। उस लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को मत बोलना। बिमला ने कहा, नहीं मैं किसी को नहीं बोलूँगी, तुम चिंता मत करो। और फिर वो लड़की के साथ बिमला सबसे पहला दिन रंजीत के साथ गई। ये वही रंजीत था जिसको बिमला को पहली बार वो छेड़ रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा और बिमला को काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन उसकी दोस्त की बातें उसे मानने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी दोस्त की बातों को मान लिया। और फिर वो वहाँ पे जाके कुछ वक्त बिताई। ये पहली दफ़ा था जब वो रात में किसी और के साथ वक्त बिताई थी। उसे काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन डरते डरते वो अपनी ज़िंदगी की पहली गलती करी। लेकिन दोस्तों, जब इंसान एक गलती करता है तो वो कभी रुकता है क्या? बिमला के साथ भी यही हुआ। वो दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी और यही सब वो अपने कॉलेज लाइफ में करती रही। हाँ, उसने बहुत बुरा किया, इतना बुरा कि शायद इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर उसने एक चीज़ गौर किया कि उसे जब वो मॉडर्न कपड़े पहनने लगी तो सब उसके दोस्त भी बन गए और सब जो उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखते थे वो उससे बात करने भी आए, क्योंकि वो उन पे पैसे भी उड़ाती थी। काफ़ी दिन ऐसे ही चला। बिमला ने काफ़ी सारे पैसे भी तो कमा लिए थे, लेकिन अब वो ज़िंदगी में अकेली हो गई थी, क्योंकि उसके पास और कोई न था। उसने समझ लिया कि अब उसे ज़िंदगी में वापस अपने घर की तरफ चले जाना चाहिए। वो अपने घर चली गई बिना किसी को कुछ बताए और दोबारा कभी ना आने का वचन खाकर, और फिर जाकर शादी कर ली। दोस्तों, भले ही बिमला के पति को ये बात आज नहीं पता चली, लेकिन शायद कभी पता चल जाए। इस कहानी से मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमें ऐसी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसका जीवन भर पछतावा हो। खैर, ये कहानी आप तक मैंने पहुंचाई। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।